बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का केल्विन क्लास 10 चैनल पे। मैं हूं आपकी अनम मैम और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि हम लोगों ने स्टार्ट करी थी 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की। तो यार आज हम करने वाले अपने सेकंड चैप्टर के बहुपद चैप्टर के किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं वो सारी चीजें मैं बताने वाली हूँ। कौन सा फॉर्मूला यूज होता है जिससे मतलब गारंटी है कि वो क्वेश्चन बनता ही बनता है उस फॉर्मूले से, सारी चीजें हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि मैम एक द्विघात बहुपद बनानी है जिसके एक शून्य जो है एक दे रखा है और योगफल आपके पास 4 दे रखा है। ये थोड़ा अलग का क्वेश्चन है, मतलब अलग ही लेवल का क्वेश्चन है। लेवल का मतलब यह है कि पहले या तो हमारे पास दो वैरायटीज हुआ करती थी कि या तो हमें शून्य दे रखे हैं, दूसरा ये हुआ करता था कि या तो योगफल दे रखा है और गुणनफल दे रखा है। लेकिन यहाँ पे दोनों का मिक्सअप दे रखा है, मतलब एक शून्य दे रखा है और एक शून्य को का योगफल दे रखा है। ठीक है, मतलब मैं बताती हूँ आपको कि हमें एक वैल्यू दे रखी है अल्फा, एक वैल्यू दे रखी है अल्फा 2 प्लस √5 और एक दे रखा है हमें अल्फा प्लस बीटा जो कि आपका दे रखा है 4। समझ आई कि नहीं आई? अच्छा ठीक है, अल्फा दे रखा है तो यहाँ पे रख दो, आप यहाँ पे रख दो। ये आ गया प्लस का बीटा, प्लस ये उधर जाएगा, उधर आके माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो 4 - 2 माइनस का √5, ये आ जाएगा माइनस का 2 √5, है ना। तो भाई अल्फा का मान भी आ गया और बीटा का मान भी आ गया। अब कैसे बनाते हैं यार बहुपद, कैसे बनाते हैं जल्दी से बता दो। x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू में x और प्लस में अल्फा इंटू में बीटा, भाई ऐसे ही बनाते हैं बहुपद। तो हमें तो सबका मान पता है, अल्फा का मान भी पता है मैम और बीटा का मान भी पता है। बीटा का मान कितना दे रखा है, प्लस का 2 माइनस का √5 और इंटू में x प्लस में 2 प्लस √5 एंड क्या दे रखा है 2 माइनस √5 आपको गिवन है। यार जो जो कट सकता है उसको काट देते हैं। ठीक है, प्लस माइनस ये आ जाएगा माइनस का 4x, a प्लस बी a माइनस बी तो ये आ जाएगा a² माइनस का b²। तो ये कुछ इस तरीके से मेरे को नजर आ गया है कि मैम x² माइनस 4x माइनस का 1 नजर आ रहा है। मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। बढ़िया सा क्वेश्चन। आ जाती है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोलता है मैम, बहुपद दे रखी है और इसके अल्फा और बीटा इसके शून्य के और आपको एक कंडीशन पे गिवन है कि मैम इसका योगफल जो है वो गुणनफल के बराबर है। अच्छा क्या दे रखी है आपको बहुपद कि मैम kx² माइनस का 30x एंड प्लस का 45 के आपको गिवन है और आपको ये चीज गिवन है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर है अल्फा इंटू में बीटा के, मतलब -b/a बराबर है c/a के। अच्छा मैम a से a काट सकते हैं तो वी कैन से -b जो होगा वो c के बराबर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल सही यार, बिल्कुल सही। ठीक है भाई, यहाँ पे b जो है वो -c से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और c जो है 45 के है। 45 मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड में हो जाएगा तो काट पीट के k का मान निकाल दो, है ना। 5 6 जा कितना होता है 30 एंड 5 9 जा 45, तो ये आ जाएगा आपका 2/3। तो मतलब कह सकते हैं कि जो आपका k का मान है वो आपका आ जाएगा 2/3, मतलब ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। यस, चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं कि मैम शून्य को का योगफल दे रखा है आपके पास और k का मान निकालना है। यहाँ पे दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं, योगफल भी बोल दिया जाता है, कभी कभी गुणनफल भी दे दिया जाता है ना। ये भी बहुत अच्छा सवाल है, बहुत इजी पीजी से आते हैं इसके क्वेश्चन। क्या बोल रखा है, अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है मैम √2, क्यों होता क्या है भाई -b/a होता है ना, √2। आपको बहुपद क्या गिवन है 2x² माइनस का k √2x और प्लस का क्या है 1 है ना। अब यहाँ से b की अगर मैं बात करूँ तो क्या नजर आ रहा है, एक इसका माइनस एक इसका माइनस और a क्या है यार 2 है, यह आ जाएगा। ठीक है, √2 से √2 गया, माइनस माइनस प्लस ये ऊपर चला जाएगा तो k का मान। अच्छा मैं आपको पूरे लाइन वाइज करके दिखा देती हूँ, कभी भाई आप लोग घबरा जाओ कि मैम ये क्या ही कर दिया। ये माइनस माइनस प्लस है ना, माइनस माइनस प्लस ये ऊपर जाएगा तो 2 √2 मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, √2 से √2 गया तो मैम k का जो मान है वो आपके पास कितना आ गया है 2 आ गया है। ठीक है, तो कोशिश करना कि जल्दी जल्दी से हो जाए। जल्दी जल्दी से कहने का मतलब है क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन है तो ज्यादा हमें टाइम नहीं लगाना है ऐसे क्वेश्चंस में। ठीक, चलो आ जाती है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी अच्छा सा क्वेश्चन है। क्या बोल रखा है कि मैम आपके पास में एक बहुपद दे रखी है, ये बहुपद है और इसके कुछ शून्य होंगे। हाँ भाई होंगे, ठीक है। आपके पास एक और बहुपद है, एक और बहुपद है। ठीक है, बोल रखा है कि इस शून्य के मतलब इसके जो शून्य होंगे वो शून्य के दुगने होंगे। ठीक है, तो आपको p का और मान, बस p का मान बताना। अच्छा कहने का मतलब ये है कि भाई जो भी इसके शून्य आएंगे
या मैं मान लेते इसके जो शून्य का आएंगे, ठीक है, इसके जो शून्य का आएंगे ना, जैसे मान लेते 2 और 3 आ गया है ना, फॉर एग्जांपल 2 और 3 आ गया, तो उनके वो दुगने होंगे, इसके जो शून्य होंगे इसके दुगने होंगे, मतलब 2 आया तो 2 का डबल 4, 3 आया तो 3 का डबल 6, तो वो इसके शून्य हो जाएंगे। मतलब कहने का मतलब ये सबसे पहले मुझे इसके शून्य निकालने पड़ेंगे, जब आपके पास टी का मान आ पाएगा। अब कैसे निकाल सकते हैं, मिडल टर्म स्प्लिटिंग लगा लो, ठीक है, लगा लेते हैं। 4 6 24, ऐसी दो संख्याएं चाहिए जो गुणा करके माइनस का 24 दे दे, प्लस माइनस करके 5 दे दे। तो बताओ जरा, 24 24 24 24 चाहिए ना, 6 4 24 होता है ना, तो 8 दिया 24, 8 में से 3 गए 5, सिंपल है ना। 4x² माइनस का 8x और प्लस का 3x माइनस का 6, ऐसे इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, क्या उभयनिष्ठ आ रहा है 4x, यहाँ पे आ गया x माइनस का 2, मैम यहाँ पे उभयनिष्ठ आ रहा है 3, ये आ गया x माइनस का 2, इन दोनों को यार उठा लिया जाता है, 4x प्लस का 3, x माइनस 2 में से एक उभयनिष्ठ लिया जाता है। अब एक बार शून्य के बराबर इसको और एक बार इसको, ठीक है, ये आ जाएगा माइनस का 3/4 और ये आ जाएगा प्लस का 2। अब मैंने बोला इन दोनों का डबल करना है, तो आपके पास इसके शून्य आ जाएंगे, तो दोनों का डबल कर दो। माइनस का 3/4 का अगर मैं डबल करती हूँ तो मुझे ऐसा कुछ मिलेगा, और 2 का अगर मैं डबल करती हूँ तो मुझे ऐसा कुछ मिलेगा। तो ये आ जाएगा माइनस का 3/2 और ये आ गया है मैम 4। तो इसके जो शून्य आ गए, जिसको मैं कुछ भी मान सकती हूँ, अल्फा और बीटा मान लेते हैं इसको, ठीक है। इसका जो अल्फा है वो ये है और बीटा जो है ये है। अब मुझे ये बनाना है, अब बहुपद कैसे बनाते हैं, एक बात बताओ, बहुपद कैसे बनाते हैं मैम, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स और प्लस में अल्फा इंटू में बीटा, है ना। तो बेटा अल्फा जो है वो कितना है, माइनस का 3/2, बीटा जो है वो 4 है, ठीक है, ऐसा कुछ हो गया, प्लस का माइनस का 3/2 और ये आपका 4 हो गया, है ना। जरा काटम पिटी करनी पड़ेगी, इसको हम यहाँ पे ले आते हैं, इसको हम यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है, आ जाओ। अच्छा देखो जरा ध्यान से सुनना, x² है तो मैम इसके नीचे कुछ नहीं, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 माइनस चलो उसको माइनस को बाद में लगाएंगे 2, ठीक है, ये आ जाएगा -3 और ये आ जाएगा आपका 8, ठीक है, और ये आ जाएगा माइनस का 3/2, 3/2 ना, ये 3/4 है, ये क्या है, अच्छा ये कट जाएगा ना, इससे ये कट जाएगा यार, ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 3/6, ठीक है, माइनस का 6 आ जाएगा, क्योंकि 2 तो कट ही गया। यस, अब इसको कर देते हैं माइनस, ये आ जाएगा माइनस का 5/2 माइनस का 6। अब हमें देखना है कि आपके पास ये थी, आपके पास एक बहुपद क्या थी मैम, x² प्लस का px और प्लस का q, एलसीएम मत ले देना, क्योंकि x² के साथ जो आगे वाली संख्या है उसको हमें एक ही बनाना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो आपका x चल रहा है, यहाँ पे जो आपका x चल रहा है उसके साथ जो संख्या है उसको हम p कह देते हैं, तो माइनस का 5/2 इज योर आंसर आ जाएगा। स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, ठीक है, तो इससे थोड़ा लंबा दिया गया एमसीक्यू क्वेश्चन में, वरना ये 2 नंबर से कम का तो नहीं आने वाला, ठीक है। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ, करा क्या है हमने, सबसे पहले मैंने इसके शून्य निकाले, भाई शून्य निकालना तो सभी को आता है, बोला गया था इसके जो शून्य आएंगे वो उससे डबल होंगे, तो डबल कर दिया। फिर जैसे बहुपद बनाते हैं सेम वही प्रोसेस था, बस x के साथ जो p था उसको हमने ले लिया, आंसर आ गया। यस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या बोलता है यार, मैम आपके पास एक बहुपद दे रखी है बढ़िया सी, और बोल रखा है कि आपको 1/अल्फा प्लस 1/में बीटा का मान निकालना है। तो भैया एलसीएम ले लो इसका। एलसीएम जब लोगे तो मैम इस तरीके से कुछ नजर आएगा, अल्फा प्लस बीटा इंटू में अल्फा इंटू में बीटा। तो यार मुझे यहाँ से निकाल के बता दो मैम, अल्फा प्लस बीटा कितना आने वाला है, -b/a, है ना। तो ये आ जाएगा माइनस का 3/5, ये आ जाएगा अल्फा इंटू में बीटा कितना आ जाएगा, c/a, ये आ जाएगा माइनस का 7/5। यस, चलो रख दो, ये आ जाएगा माइनस का 3/5, ये आ जाएगा माइनस का 7/5, 5 से 5 गया, माइनस से माइनस गया, आपका जो आंसर है वो कितना आ गया, 3/7 आ गया। तो 3/7 कौन से ऑप्शन में नजर आ रहा है, सी ऑप्शन में करेक्ट नजर आ रहा है। सो वी कैन से सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आ जाते हैं यार अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है, इसके शून्य निकालना है। शून्य निकालना तो सभी बच्चों का बाएं हाथ का खेल है ना, बहुत ही सिंपल सवाल है ये तो। आ जाओ, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, ऐसे दो संख्याएं बता दो जरा मुझे जो मैम गुणा करके 18 आ जाए, प्लस माइनस करके 3 आ जाए। 6 3 18, 6 में से 3 गया, 3 आ गया, है ना। तो 2x² है, माइनस का 6x और प्लस का 3x, माइनस का 9 आ गया। इन दोनों में से भैनिष्ठ संख्या, इन दोनों में से यहाँ से कॉमन निकालोगे तो 2x आ गया, x माइनस का 3। यहाँ से उभयनिष्ठ संख्या निकालोगे तो ये आगे 3 आ गया, x माइनस का 3। इसको एक साथ ले लो, 2x प्लस 3 को,
इसमें से एक उभयनिष्ठ संख्या निकाल लो। अब करेंगे शून्य के बराबर, अब करेंगे शून्य के बराबर। ओके चलो भाई, ये आ जाएगा 2x + 3 बराबर 0 और ये आ गया आपका x - 3 बराबर 0, है ना। प्लस का 3 उधर के -2 मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड। एक भाई शून्य के आ गया, माइनस का 3 उधर के प्लस का 3, तो जरा देख लो 3 और माइनस का 3 बटे दोनों आपके शून्य का आ रहे हैं। कौन सा ऑप्शन सही नजर आ रहा है मैम? ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही नजर आ गया है, 3 और माइनस का 3 बटे 2। यस चलो नेक्स्ट पे है आपकी अभिकथन एंड तर्क। तो पढ़ते हैं भाई। बोल रखा है अभिकथन जो है x² - 2x - 3 का जो शून्य दे रखा है वो -1 और 3 दे रखा है। अच्छा देख लेते हैं क्या ये सत्य है या नहीं है, निकाल के देख लो भाई साहब। ऐसी दो संख्या चाहिए जो गुणा करके आ जाए, तो मतलब माइनस का 3x और प्लस का x माइनस का 3, ये आ जाएगा x - 3, ये आ जाएगा एक उभयनिष्ठ संख्या आ गया x - 3, x + 1 आ गया और ये आ गया x - 3, मतलब एक -1 आ जाएगा और एक 3 आ जाएगा। तो मैम बिल्कुल सही है, और यही तो बोल रखा है अभिकथन में कि हाँ भाई शून्य के आएंगे, बिल्कुल सही है। तर्क को देख लेते हैं कि मैम अगर इसको ग्राफ पे प्लॉट करा जाए तो x अक्ष पर काटता है, बिल्कुल यार सही है। और देखो ना यही तो होंगे इसके, यही तो होंगे अगर x अक्ष पे काटता है, तो ये भी सही है और दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, मतलब पहला वाला सही हो जाएगा। अभिकथन तर्क दोनों सत्य है और तर्क अभिकथन का पूरा व्याख्या करता है। क्या बात समझ आ गई है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। मैम शून्य दे रखे हैं, बहुपद बनाना है। देख लो कितने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं बहुपद बनाने के। शून्य दे रखे हैं, शून्य ऐसा कुछ दे रखा है, कैसे बनाते हैं यार बहुपद? इस तरीके से कुछ बनाते हैं मैम। ये आ गया आपके पास, ठीक है, ये आ गया x, ये आ गया 3 दूनी 6। देख लो भाई कौन सा ऑप्शन सही नजर आ रहा है, कौन सा ऑप्शन सही नजर आ रहा है। ठीक है सर, पॉलिनोमियल जो बहुपद चैप्टर ना बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड मतलब मार्क्स स्कोरिंग चैप्टर है। जैसे आपका पहला चैप्टर हो गया, दूसरा चैप्टर हो गया, इसके अलावा और भी चैप्टर जैसे स्टैटिस्टिक्स हो गया, 13 चैप्टर हो गया, है ना, और भी बहुत सारे चैप्टर्स है जो कि आपके मार्क्स स्कोरिंग चैप्टर होते हैं। तो यार कोशिश करा करो कि सबसे पहले ना इन्हीं चैप्टर्स को कर लो। जैसे मैं बताती हूँ, फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, इसके अलावा आपका 7th होता है, ठीक है, और इसके अलावा जैसे मैंने 13 चैप्टर बताया, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी हो गया, ठीक है, 14 चैप्टर हो गया आपका, ठीक है। तो ये जो चैप्टर्स है ना, 5 चैप्टर हो गया, ठीक है, ये जो 5-6 चैप्टर्स है ना, ये आपके मार्क्स स्कोरिंग चैप्टर है। तो कोशिश करो इनको इतने अच्छे से पक्का कर लो, इनको इतने अच्छे से पक्का कर लो। है भी थोड़ा ये कम में, ठीक है, मतलब कम का मतलब है इसमें ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती, लिमिटेड क्वेश्चन होते हैं, वो पढ़ लो और वही हर बार छप जाते हैं। तो बस में ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी होती और मार्क्स स्कोरिंग भी चैप्टर होते हैं, क्योंकि जैसे ये वाला चैप्टर हो गया 5-6 नंबर का है, जो आपका पहला चैप्टर हो गया वो 5-6 नंबर का है, स्टैटिस्टिक्स हो गया वो 5-6 नंबर का है, मतलब इतने 5-6 वेटेज भी अच्छी होती है। ऐसा नहीं है कि बहुत ही क्या है, क्या 5-6 वेटेज तो है बेटा, ये नॉर्मल सबकी वेटेज होती है, ठीक है। तो ये मत समझना कि 5-6 नंबर का ही तो है, क्या ही जा रहा है, कर लेंगे आराम से, बेटा ऐसा नहीं सोचना। अच्छे से प्रैक्टिस करो। इन सब की सबसे ज्यादा जो होल्डिंग आपको रखनी है ना, इन्हीं चैप्टर्स पे रखनी है। अगर ये आपके मजबूत है तो बेटा जो आपके वीक चैप्टर्स है ना, वो आपके इन चैप्टर से कवर होने वाले हैं। तो भाई आपको बस करना क्या है, आपको क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। देखो भाई PYQs उठा के देखो, पिछले साल के पेपर उठा के देखो कि कौन कौन से कितनी बार आ रहे हैं क्वेश्चन, मतलब कौन से ज्यादा रिपीट हो रहे हैं, उन पे ज्यादा फोकस करो, है ना। तो बस आपको मैथ्स में ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, और ऐसे प्रैक्टिस नहीं करनी है कि कोई सा भी क्वेश्चन उठा के कर लिया। ऐसे लॉजिकल क्वेश्चन करो, जैसे मैंने बताया कि PYQs उठा के देखो कौन से ज्यादा आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उन्हीं को ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है। आते हैं यार, बहुत ही सिंपल सा यार, क्या ही क्वेश्चन है ये, ठीक है। हमें बताने कितने नंबर ऑफ जीरो से कितने नंबर ऑफ शून्य के, जितनी बार एक्स एक्स पे टच करता है उतने ही आपके शून्य का आ जाते हैं। नेक्स्ट है भाई, क्या बोल रखा है, एक शून्य का आपका दे रखा है तो के का मान। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत ज्यादा यार, हर साल ये आता है क्वेश्चन, हर साल ये पेपर में पूछा जाता है, चाहे आपका बेसिक हो चाहे आपका स्टैंडर्ड हो। एक शून्य दे रखा है, मतलब एक्स का मान आपके पास 1 दे रखा है, तो हम इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। और शून्य का मतलब होता है कि जो आपकी बहुपद है वो 0 के बराबर हो जाएगी। ये आ गया के, ये आ गया 4, ये आ गया के बराबर 0, ये आ गया 2k प्लस का 4 उधर के -4, तो k का जो मान है वो आपका कितना आ गया है, -2 आ गया है। तो बस ये हो गया आपका बी ऑप्शन करेक्ट। चले आगे, नेक्स्ट यार क्या बोल रखा है, शून्यकों का गुणनफल। जैसे मैंने आपको योगफल वाला कराया था, यहाँ पे देखो जैसे मैंने बोला गुणनफल भी आ सकता है, देखो गुणनफल भी आ गया है ना। तो सारे जितने पॉसिबिलिटी हो सकती है, जितने जितने क्वेश्चंस आपके बनते हैं इस चैप्टर से, वो सारे कवर कराने की मैं यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ, कुछ भी नहीं छोड़ूंगी मैं यार यहाँ पे, ठीक है। C/A होता है, C कितना, -7, A आपके पास K है, इसको ऊपर ले जाओ उसके ऊपर, तो -7/2 इज योर
आंसर आंसर आंसर, ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट पे। क्या बोल रखा है मैम कि आपको बहुपद दे रखी है, बहुपद आपको दे रखी है एंड मैम अल्फा अपॉन में बीटा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा का आपको मान निकालना है। तो बस एलसीएम ले लो और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे एलसीएम लो, अल्फा और बीटा आ गया, लेकिन यहाँ पे एक फॉर्मूला है जो कि मैं आपको बताना चाहती हूँ, ठीक है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सवाल आता है इससे, बहुत ज़्यादा सवाल आता है, पूछा जाता है, इसका ये फॉर्मूला होता है, तो इसको आपको इसी फॉर्मूले से रखना पड़ेगा, है ना। तो चलो एक काम करते हैं, पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। क्या होता है माइनस डी बाय आ जाएगा -1/1 मतलब -1। अल्फा इंटू में बीटा निकाल लो तो आता है c/a, तो ये आ जाएगा -2/1 मतलब का -2। अब यहाँ पे रख देते हैं, आंसर आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा कितना है -1 का होल स्क्वायर, अल्फा इंटू में बीटा कितना है -2 अपॉन में -2, ठीक है। तो आ गया -5/2 इज योर आंसर। कौन सा ऑप्शन है सही है ना भाई? ऑप्शन गलत है, ऑप्शन गलत है। इस ए को हम मान लेते हैं 5/2, ठीक है। एक बार हम चेक भी कर लेते हैं कि मैम -1, ठीक है, ये हो गया 1 2 दूनी 4। अच्छा नहीं 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 नहीं, सही है सही है सही है सही है, यहाँ गड़बड़ी हो गई है, यहाँ गड़बड़ी हो गई है, तो c/a ओनली है ना। तो यहाँ पे आपके पास सही है सही है सही है सही है, लेकिन माइनस की गड़बड़ी हो रही है ना। 3/2 मतलब ऑप्शन में गड़बड़ी है कुछ तो, लेकिन मैं प्लस माइनस किया, सही है। देखो एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, -1 का स्क्वायर, ठीक है, -2 यहाँ पे और इसका 2 2 2 4 और नीचे -2, नीचे भी +2 चल रहा है मैम। सही तो है यार मैम, आप क्या ही कर रहे हो यार, हो जाता है कभी कभी, हो जाता है कभी कभी यार, ठीक है। ऑप्शन ही गलत बता रहे हैं, चलो ठीक है, चलो कोई नहीं, लगा देते हैं, ए ऑप्शन आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, सिंपल सा है, 5x स्क्वायर है, माइनस का 6x है, प्लस का a है, अल्फा प्लस बीटा प्लस में अल्फा इंटू में बीटा चाहिए। कुछ नहीं यार, ये -b/a होता है और मैम ये c/a होता है। b कितना है, एक इसका माइनस एक इसका माइनस, ये आ गया 6। c कितना है 1/5, माइनस माइनस प्लस 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 प्लस, 6 और 1 7 मतलब 7/5 इज योर आंसर। देख लो भाई कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है, सी आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। आ रही कि नहीं आ रही समझ? नेक्स्ट पे आ जाते हैं यार, क्या बोल रखा है, एंड द्विघात बहुपद आपको दे रखी है कि मैम x² माइनस का 3 है, आपको इसके शून्य बताने हैं। कैसे निकालते हैं, कुछ नहीं करना होता है यहाँ पे, क्योंकि आपके पास हमें पता है ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है कि नहीं होती, बिल्कुल। अब मैम यहाँ पे आपके पास bx वाला जो पद है वो नहीं दे रखा है, तो ऐसे केस में हम कुछ नहीं करते हैं, डायरेक्टली 0 के बराबर माइनस का 3 उधर आके बेटा क्या हो जाता है प्लस का 3, स्क्वायर उधर आके अंडर रूट, और एक बार ध्यान रखना एक बार प्लस में आती है और एक बार माइनस में। तो कौन सा ऑप्शन सही नजर आ रहा है, कौन सा ऑप्शन सही नजर आ रहा है मैम? मुझे तो बी वाला ऑप्शन सही नजर आ रहा है, प्लस का √3 और माइनस का √3। इसके अलावा एक और चीज भी बता देती हूँ, ठीक है, वो भी यहाँ पे कवर ही हो जाएगी। एक आता है 4u² प्लस में 8u, यहाँ पे सी वाला पद नहीं होता है, सी वाला पद नहीं होता है, तो इसमें क्या करते हैं, कुछ नहीं, डायरेक्टली आप कॉमन निकाल लो। क्या कॉमन निकल रहा है 4u, तो यहाँ पे आ जाएगा u + 2। अब इसको शून्य के बराबर, एक बार इसको और एक बार यार इसको, ठीक है, 4 मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो बेटा u का जो मान है वो कितना आ गया 0, प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2, ठीक है। तो तीनों ही चीजें मैंने आपको कवर करा दी। अगर 3 होते हैं, तीनों पद होते हैं तो कैसे निकालते हैं, ये होते हैं और ये होते हैं तो कैसे निकालते हैं, क्लियर है पक्का? अब देखो चैप्टर तो हमने कंप्लीट कर लिया है, अब जो मैंने क्वेश्चंस कराए वो सारे एमसीक्यू से, लेकिन अगर इसके अलावा भी आपको जो क्वेश्चंस है वो प्रैक्टिस करने हैं तो वो कहाँ से करें? अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए, अगर आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि इसमें हम शॉर्ट ट्रिक नहीं लगा पाते, लॉन्ग मेथड से बच्चों को करना आता है, लेकिन शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से, ताकि हमारा टाइम कम बचे, तो उसको हम शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से कैसे सॉल्व करें एमसीक्यू। असर्शन एंड रीजन में सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत आती है, केस स्टडीज यार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि बच्चे बिल्कुल नहीं कर पाते। इसके अलावा तो सब कर भी लेते हैं, 2-3 मार्क वाले, 5 मार्क वाले, लेकिन केस स्टडी में बच्चों को बहुत बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। इसके अलावा आपको सोर्स बेस्ड क्वेश्चन चाहिए, 2 और 3 मार्क वाले चाहिए, 5 मार्क वाले चाहिए, मैप वर्क चाहिए आपको एसएसटी में, अगर स्टेटमेंट क्वेश्चन चाहिए, साइंस में डायग्राम चाहिए, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन चाहिए, अगर ये आपको सारी चीजें चाहिए यार तो आप, और इसके अलावा एमसीक्यू के लिए आपको ट्रिक बताएंगे, ठीक है, प्रेजेंटेशन फॉर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की किस तरीके से आपको पेपर में प्रेजेंट करना है,
क्योंकि यार क्वेश्चन तो सबको करना आ जाता है, लेकिन उसको प्रेजेंट कैसे करना है, तरीका क्या होना चाहिए, सही प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए, वो हम लोग आपको बताएंगे। और कैसे बताएंगे यार, हम लोग आपके लिए लेकर आए क्वेश्चन बैंक, ये दोनों ही मीडियम के लिए, चाहे आपका इंग्लिश मीडियम हो चाहे आपका हिंदी मीडियम हो, ठीक है। तो अगर आपको मैथ्स का इंग्लिश मीडियम का चाहिए तो ये रहा आपका, ठीक है, 149 इसका प्राइस है। ये आपका हिंदी मीडियम का है, ठीक है, तीनों ही सब्जेक्ट के लिए, मैथ, साइंस एंड एसएसटी के लिए। क्लियर है। अगर आपको उसको परचेज करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया होगा, वहां पे जाके आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और क्वेश्चन बैंक को परचेज कर लो भी जाके, क्योंकि मैथ में सबसे ज्यादा दिक्कतें आती है, क्योंकि क्वेश्चंस मिलते नहीं है बच्चों को, सही क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं, ठीक है, कि कौन से क्वेश्चन अच्छे होने चाहिए, मतलब जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, वो हम लोगों ने यहाँ पे आप लोगों को कराए हैं। तो यार जल्दी से जाके परचेज कर लो, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।